दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको हमारे द्वारा दिए गए कोर्सेज के वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे आपको यूपी टेट सी टेट से रिलेटेड सारे कोर्सेज अवेलेबल कराए गए हैं, तो आप इन सभी को देख सकते हैं आसानी से। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस एसएससी नोट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे ने बम्पर भर्ती निकाली है। बम्पर भर्ती का मतलब 35,277 पद जो कि नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं। ठीक, आज से हमारे इस एमएस एसएससी नोट्स में मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जिसका कि सिलेबस आपको बताते हैं और जिस तरह से क्वेश्चन आता है, जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो आपको बताया जाएगा, कैसे आपको सॉल्व करना है वो बताया जाएगा, और जिस तरह आपकी तैयारी हुई है वो आपकी तैयारी अपना कैसे अच्छी बना सकते हैं, और इस जो रेलवे की पोस्ट आई है इसमें कैसे सफलता पाएंगे, ये सब आपको बताया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस जो पिछले बार आए थे उसको भी डिस्क्राइब करेंगे हम, और वो कैसे अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाएगा और कैसा कितना लेवल रहेगा जिस क्वेश्चन का, वो आपको बताया जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं सिलेबस। मैथ का सिलेबस क्या है? देखिए, मैथ्स को दो पार्ट में बांटा गया है, अर्थमेटिक और एडवांस। ठीक, तो आइए देखते हैं। अर्थमेटिक और एडवांस। ठीक, अब अर्थमेटिक देखिए। अर्थमेटिक में क्या क्या है चैप्टर्स और एडवांस में क्या क्या चैप्टर्स, आइए एक एक करके देखते हैं। अर्थमेटिक में पहला चैप्टर होगा आपका नंबर सिस्टम, हिंदी में बोले तो संख्या पद्धति। ठीक, इसके बाद अगर चर्चा करें तो आता है आपका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को बोलते हैं सरलीकरण। अब सरलीकरण में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको पता है, अगर आपने सिलेबस देखा होगा या नहीं भी देखा है तो सरलीकरण में क्या क्या आता है। पहली बात तो सरलीकरण में आ जाएगा फ्रैक्शन। आपका फ्रैक्शन मतलब भिन्न। डेसिमल्स आ जाएंगे इसी में, डेसिमल्स मतलब दशमलव। उसके बाद आपका आएगा बॉडमॉस आ जाएगा। बॉडमॉस आ जाएगा। फिर उसके बाद इसी में जो अगला स्टेप होगा वो होगा संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। संख्याओं पर आधारित संख्या, इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है सिंप्लीफिकेशन में। इसके बाद जो चैप्टर है वो आपका रहेगा एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ का मतलब लसा तथा मसा। इसके बाद चैप्टर आएगा आपका एवरेज। एवरेज का मतलब औसत। इसके बाद जो चैप्टर आपको बताया जाएगा वो आएगा रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन का मतलब अनुपात तथा समानुपात। अब जैसा कि फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे कि अनुपात समानुपात में कुल 3 या 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला मिश्रित समानुपात, दूसरा एज वाले क्वेश्चन, तीसरा आपके रहेगी, और तीसरा आपका साझेदारी, पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं। ये 3 तरह के क्वेश्चन अनुपात तथा समानुपात में पूछे जाते हैं। ठीक, इसके बाद जो चैप्टर होगा आपका अनुपात तथा समानुपात के बाद वो आएगा आपका परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशतता। प्रतिशतता के बाद जो चैप्टर आएगा वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब लाभ तथा हानि। इसके बाद जो चैप्टर आएगा फ्रेंड्स, इसको हम इधर बताना चाहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद आएगा आपका टाइम एंड वर्क। इसका मतलब कार्य तथा समय। और जो अर्थमेटिक का जो लास्ट चैप्टर होगा आपका अंकगणित का, वो होगा आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस।
टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मतलब समय, चाल तथा दूरी। ठीक फ्रेंड्स, इतने चैप्टर्स हैं आपके अर्थमेटिक से रिलेटेड। अब आपको लग रहा होगा इसमें कुछ चैप्टर्स छूटे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा वो चैप्टर्स छूटे नहीं हैं, इसी में इंक्लूड है। जैसे बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा, इसके क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया करते हैं, वो आपको इसी में बताया जाएगा टाइम स्पीड डिस्टेंस में। कुछ चैप्टर्स जैसे पाइप तथा टंकी, ठीक, पाइप में सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो आपको बताया जाएगा टाइम एंड वर्क में, समय तथा कार्य में। ठीक, कुछ आपको लग रहा होगा मिश्रण, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है मिश्रण, वो नहीं लिखा गया है, आपको लगेगा नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है। वो हम 3 पार्ट में पढ़ाएंगे। पहला पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा एवरेज में, ठीक, दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे आपको रेशियो प्रोपोर्शन में, और कुछ पार्ट पढ़ाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। इस तरह से करके हम मिश्रण जो है 3 चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया अर्थमेटिक का पार्ट। अब हम आते हैं एडवांस पे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ जगह नहीं है, तो हम आपको एडवांस के जो चैप्टर्स हैं बताते हैं यहाँ पे। ठीक, तो आइए देखते हैं। एडवांस में जो सबसे पहला चैप्टर होगा वो आपका होगा ज्योमेट्री, GEOMETRY। ज्योमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? ज्यामिति। ठीक, इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो आपका आएगा क्षेत्रमिति, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर बताना चाहूँगा। क्या होता है दोनों में अंतर? ज्योमेट्री, देखिए नाम से ही पता चल रहा है ज्यामिति। इसको अगर 2 पार्ट में आप बांट दें तो ज्योमेट्री का मतलब होता है जियो प्लस मेट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ, मतलब पृथ्वी, और मेट्री का मतलब होता है मापन। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी का मापन क्या कहलाता है? ज्योमेट्री। अब पृथ्वी का मापन दोस्तों ये नहीं कि हम लगे इंची टेप लगे पृथ्वी नापने, इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी चीज़ों का मापन क्या कहलाएगा? आपका ज्यामिति। अब सभी चीज़ों में भी कैटेगराइज कर दिया गया है। जैसे 2D फिगर्स, 2 डायमेंशनल, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, उसके बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री में। जैसे लंबाई चौड़ाई मतलब जैसे आपको आयत हो गया, वर्ग हो गया, सर्किल हो गया, वृत्त हो गया, ये सब 2D फिगर्स हैं। तो किसमें पढ़ेंगे हम लोग? ज्योमेट्री में, ज्यामिति में। और इसका जो 3D फिगर्स होता है, 3 डायमेंशनल, जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी शामिल हो जाती है, वो कहलाता है 3 डायमेंशनल। उसको हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति में। जैसे अब ये आयत है, तो अगर आयत को आप 3D फिगर्स का रूप देंगे तो ये हो जाएगा इस फॉर्म का, जिसको हम बोलते हैं घनाभ। ठीक दोस्तों, अगर आप वर्ग की बात करें तो वर्ग को अगर आप 3D फिगर्स देना चाहेंगे तो ये इस टाइप का बनेगा, और बोला जाता है इसको घन। क्या बोलते हैं? इसको घनाभ बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। ये हो गया 3D फिगर्स। तो मेंसुरेशन की बात करें तो क्या पढ़ेंगे आप इसमें? 3 डायमेंशनल, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले डायग्राम, इसमें पढ़ेंगे आप घन घनाभ। जैसे कि वृत्त है, वृत्त होता है 2D, 2 डायमेंशनल। ठीक दोस्तों, अब इसी तरह अगर इसका 3D फिगर्स बनाए तो हम बना नहीं पाएंगे, उसको बोर्ड में हम समझाते हैं क्या होता है। 3D फिगर मतलब गोला। जैसे कि आप चूड़ी देखे होंगे, चूड़ी होता है 2D फिगर्स, ठीक, और गेंद, फुटबॉल, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? 3D फिगर्स के। तो कहाँ पढ़ेंगे आप? मेंसुरेशन में। ठीक दोस्तों, इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब दोस्तों त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति दोस्तों नाम से पता चल रहा है तीनों कोणों का मापन। अब तीनों कोण क्या होंगे? ज्योमेट्री में आपको कुछ 6 त्रिभुज बताए जाएंगे, लेकिन उनमें से एक त्रिभुज जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा ट्रिग्नोमेट्री में वो होगा समकोण त्रिभुज। उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है, तीनों कोणों में क्या रिलेशन होता है, क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मतलब त्रिकोणमिति अनुपात, किस कोण का क्या रिलेशन होता है तो क्या बन जाता है, ये सब किस में एक्सप्लेन किया जाएगा आपको? ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में। ठीक दोस्तों, इसके बाद जो चैप्टर्स है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा को बोलेंगे बीजगणित। अब इसी में आप पढ़ेंगे लाइन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण, द्विघात समीकरण, रेखाओं का सलूशन, द्विघात समीकरण का सलूशन, और इसी में एक चैप्टर होता है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जो कि अलजेब्रा का पार्ट होता है। एक सिंप्लीफिकेशन दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे और एक सिंप्लीफिकेशन आपको यहाँ बताया जाएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये अर्थमेटिक का पार्ट है और यहाँ का जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो अलजेब्रा का पार्ट होगा। ठीक दोस्तों, अब आते हैं लास्ट चैप्टर पे, वो है आपका सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी में क्या पढ़ना दोस्तों आपको? मीन, मीडियन, मोड, मतलब
माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये है आपका पूरा सिलेबस। रेलवे ने जो निकाला है एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पोस्ट, उसका ये पूरा सिलेबस है दोस्तों। ये सिर्फ एनटीपीसी का सिलेबस नहीं है, इसमें जो हम आपको पढ़ाएंगे वो पूरा वनडे का मतलब एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सब कवर करेगा। ऐसा नहीं कि हम जो बताएंगे केवल रेलवे वालों के लिए काम देगा, वो सभी के लिए काम देगा और आप लोग को क्या होगा, अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं वो क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, उनके लेवल क्या हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसको बेहतर ढंग से सॉल्व करें। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, यदि हम किसी भिन्न को इससे ही गुणा करें तथा इसके गुणनफल को इस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दें तो परिणाम 512/27 प्राप्त होता है, तो वह मूल भिन्न कौन सी है। और इसके लिए दोस्तों 4 ऑप्शन भी दिए हैं आपकी स्क्रीन पे। तो देखिए आइए इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। ठीक, तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन है बहुत आसान। इसके केवल कथन पे ध्यान दीजिए, सेंटेंस पे, तो अपने आप आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे कह रहे थे हम किसी भिन्न को इसी से ही गुणा करें, तो किसी भिन्न का मतलब मान लेते हैं वह भिन्न है क्या, x/y। भिन्न का मतलब अंश और हर के फॉर्म में जो संख्या लिखी होती है भिन्न कहलाती हैं। तो मान लेते हैं वह भिन्न है क्या, x/y। अब कह रहे हैं कि इसका हम इसी से गुणा करें, तो इसका इसी से मतलब कि x/y में x/y का ही गुणा कर दें। तो ये पहला सेंटेंस जो है आपका वो पूरा हो गया। अब कह रहे हैं इसके गुणनफल को इस भिन्न के व्युत्क्रम। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक, इसका व्युत्क्रम मतलब x/y का व्युत्क्रम हो जाएगा आपका y/x। ठीक दोस्तों, x/y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, y/x। तो कह रहे हैं कि इसके व्युत्क्रम से भाग देते हैं, तो इसी में y/x से क्या कर दें, भाग दे दें। तो क्या मिल जाता है आपको, परिणाम में क्या मिल जाता है, 512/27। ठीक दोस्तों, ये लिखा हुआ है। ठीक, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये क्या है आपका x y, तो क्या हो जाएगा x² अब देखिए दोस्तों ये है आपका भाग। तो जब भाग चेंज होता है गुणे में तो क्या हो रहता है दोस्तों, पलट जाता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा x/y, ये फिर से हो जाएगा और ये बराबर क्या है 512/27। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा x³ बराबर 512/27। अब देखिए दोस्तों ये क्या आ गया, क्यूब। अब जब क्यूब हटेगा किसका मान चाहिए आपको, पूछ रहा है तो वह मूल भिन्न। तो मूल भिन्न क्या माना था आपने, x/y। तो किसके वैल्यू चाहिए आपको, x/y की। तो क्या हो जाएगा ये x/y बराबर क्यूब रूट। ठीक दोस्तों, क्या है ये क्यूब रूट बराबर 512/27। ठीक दोस्तों, अब ये क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, मतलब कि घनमूल। तो 512 का जब घनमूल आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 8 और 27 का जब घनमूल निकालेंगे तो आपको मिलेगा 3। तो इसका मतलब दोस्तों क्या आंसर आ गया आपका x/y बराबर 8/3। ठीक, कहे कोई ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये आपका पहले क्वेश्चन का सलूशन है। ठीक दोस्तों, अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं एक बार पढ़ना चाहूँगा। कह रहे हैं किसी संख्या के वर्ग का। ठीक दोस्तों, किसी संख्या के वर्ग का 3/5। तो मान लेते हैं वह संख्या है कौन सी, x है। अब इसका वर्ग करना है तो क्या हो जाएगा ये x²। तो एक बार लिख दूं मैं, माना संख्या x है। ठीक, क्या संख्या x है। अब इसका वर्ग करने के लिए कह रहे हैं तो x² कर दिए। तो x² का 3/5 तो का मतलब गुणा और 3/5 मतलब इसी से गुणा कर दे 3/5 से। तो हमको क्या मिल जाता है 126.15 मिल जाता है। क्या मिल जाता है 126.15 मिल जाता है। ठीक दोस्तों, अब कह रहे हैं कि वह संख्या क्या है। तो वह संख्या मतलब आपको किसका मान चाहिए, x का। तो इसी को सॉल्व करते हैं, बस आंसर दे देगा। तो x² बराबर क्या हो जाएगा 5 इधर गुणा 3 से भाग हो जाएगा। तो 126.15 गुणे 5 और बटे 3 हो जाएगा दोस्तों। अब अगर आप चाहें तो पॉइंट आ दीजिए यहाँ से। तो पॉइंट आने के बाद ये क्या हो जाएगा 126.15 गुणे 5 बटे 3 गुणे 100 हो जाएगा अगर पॉइंट आना चाहें तो। ठीक, अब क्या करिए थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। तो अगर इसको 3 से काट दीजिए। ठीक, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 0, 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 42.05 गुणे 5 बटे 100।
ये हो गई एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब किसकी वैल्यू चाहिए दोस्तों? एक्स की। तो अब क्या कर देंगे आप, यहाँ से एक्स बराबर रूट में क्या कर देंगे 4205 गुणे 5 बटे 100। इसी को दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। और सॉल्व कैसे करना है तो देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कभी गुणा करके सोल्यूशन में फंस मत जाया करिए। मतलब मेरे कहने का है कि अगर आप 5 से यहाँ गुणा कर देंगे तो ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। कोशिश करिए कि यहीं पे इसका गुणनखंड कर डालिए। मतलब अब जैसे गुणनखंड करने का मतलब ये किससे कटेगा? 5 से। तो कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये 5 × 40, 2 5 चौक 20, 5 एकम 5 गुणे 5 और फिर 5 बटे ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 841 अगर आप निकालना चाहें इसको, क्या किया हमने यहाँ पे क्या किया, पहले 4205 को 2 भागों में तोड़ दिया। तो किन 2 भागों में? 841 गुणे 5 गुणे 5। अगर दोस्तों आपको याद होगा तो 841 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों? मैं बताना चाहूँगा किसका? 29 का, 29 का। तो ठीक, आप क्या लिख सकते हैं इसको? 29 गुणे 5 गुणे 5 बटे 100। अब 1 29 बाहर आ जाएगा, ठीक दोस्तों, 1 5 बाहर आ जाएगा और 100 का क्या बाहर आ जाएगा? 10 बाहर आ जाएगा। अब इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, 5 9 45 की 5 लेके 4 और 5 दूनी 10 4 14, 145 बटे 10। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? 14.5। तो वो संख्या क्या थी? 14.5। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि इतना छोटा क्वेश्चन था, इतना बड़ा सोल्यूशन क्यों बताए? हम इसलिए बताए क्योंकि यहाँ पे कैसे आप कैलकुलेशन आसान तरीके से करें। अगर मैं ये क्वेश्चन बता दिया थोड़ा लेंदी हो गया, बड़ा हो गया, तो ये मतलब नहीं कि लेंदी है, ये आपको बताया कि कैसे सॉर्ट करना है। एक क्वेश्चन अगर आपको बता दिया गया तो आपके दिमाग में ये होगा कि हमको सॉर्ट इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप रफली इसको कहीं और करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर था? 14.5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैं फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक, और ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे क्या हो गया होगा? क्वेश्चन नंबर 3 आ गया होगा। मैं पढ़ना चाहूँगा, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। तो दोस्तों ये क्या दे रखा है? शांत जल का मतलब ये डायरेक्टली नाव की चाल दे रखा है। तो क्या लिखते हैं हम? नाव की चाल क्या दे रखा है? 1 घंटे में 6 किलोमीटर। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या हो गई? नाव की चाल। अब दोस्तों क्या कह रहा है? परंतु वह धारा के प्रतिकूल। तो धारा के प्रतिकूल का मतलब हुआ दोस्तों कि धारा के विपरीत, ठीक। तो धारा के प्रतिकूल कह रहा है कि 3 गुना समय लेती है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, सेम ही है, मतलब 6 किलोमीटर। तो 6 बटे 3 गुना समय का मतलब पहले 1 घंटा लेती तब कितना लेगी? 3 घंटे। तो 3 हो गया, 6 बटे 3 का मतलब दोस्तों 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ये धारा के प्रतिकूल चाल हो गई। अब आपसे पूछा है कि धारा की चाल। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, धारा की चाल निकालने के लिए हमको नाव की चाल में से इसको घटा देना होता है, वही आंसर आ जाएगा आपको। तो क्या निकालना है आपको? धारा की चाल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 - 2 = 4 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका धारा की चाल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का सही है। तो ठीक है दोस्तों, आइए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। ठीक दोस्तों, तो 2:3 का अनुपात है। मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या हो गई इसमें दोस्तों, जब हम अनुपात को अलग अलग संख्याओं में बदलते हैं तो एक किसी कांस्टेंट से गुणा करना होता है। तो पहली संख्या वो हो गई आपकी 2k, ठीक दोस्तों, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? बराबर 3k हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में। तो हम जोड़ दें 5, तो 2k + 5 और क्या जोड़ दें? 3k + 5। तो दोनों में हम 5 जोड़ दिए। तो क्या होता है दोस्तों, 5 जोड़ दिया तो उनमें से 5 अनुपात 7 का अनुपात रहता है। इसका मतलब कि दोस्तों अगर दोनों का अनुपात निकालें तो क्या हो जाएगा? 5/7। ठीक दोस्तों, ये अब हो गया आपका इक्वेशन बन गया। अब क्या पूछा? उसमें से बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या दोस्तों कैसे पता चलेगी? जब हमको k का मान पता चलेगा। तो k का मान कहाँ से पता चलेगा? जब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? तिरक गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14k + 7 × 5 = 35 बराबर 5 × 3 = 15k + 5 × 5 = 25 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब क्या करते हैं? पक्षांतर करते हैं। तो 14 को उधर ले आते हैं, 25 को इधर। तो क्या हो जाएगा? 35 - 25 बराबर 15k - 14k। तो ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 10। तो अगर k की वैल्यू आपको 10 मिल गई तो यहाँ पे आप रख देंगे। तो इसका मतलब पहली संख्या क्या हो गई आपकी?
पहली संख्या हो गई आपकी 2 गुणे 10 बराबर 10 दूनी 20, और इसी तरह दूसरी संख्या क्या हो गई आपकी 3 गुणे 10 बराबर 30। तो इसमें पूछा क्या है दोस्तों कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या दिख रही है आपको 30। ठीक दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका 30। तो बड़ी संख्या क्या हो गई 30। ठीक दोस्तों, तो इसी तरह क्वेश्चन आते हैं आपके सिलेबस में, है सिलेबस में, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सिंपल है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक दोस्तों, अब यहीं पे हम क्या करते हैं, अब आगे की वीडियो में और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, और बाकी क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। ठीक दोस्तों, नमस्कार। और आपको कैसा लगा ये वीडियो, अपने फीडबैक, अपने कमेंट जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा। ठीक दोस्तों, ठीक है, नमस्कार।